बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन और आप देख रही हैं समरीन इन द किचन। जी जनाब, आज हम कस्टर्ड में डालेंगे ब्रेड और बनाएंगे इंतहाई कमाल की रेसिपी। बहुत डिलीशियस ये बन के रेडी होगी। समझ लें कि आज की इस रेसिपी में आपको पुडिंग का फ्लेवर भी मिलेगा, खीर और कस्टर्ड का एक कॉम्बो सा ये बन के रेडी होगा जो कि बहुत फ्लेवरफुल लगेगा। इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक अदर पैन लिया है जी, इसमें हम दूध ऐड करेंगे 1 लीटर। 1 लीटर दूध ऐड करेंगे और ये फुल फैट मिल्क है, कच्चा दूध है और डब्बे वाला दूध मैं इस्तेमाल नहीं कर रही। अच्छा, इसमें से आधा कप दूध मैं बचा लूँगी, इसे हम नेक्स्ट चल के यूज़ करेंगे। और सिर्फ 1 लीटर दूध से माशाल्लाह हम बड़े साइज़ का बाउल भर के ये क्रीमी से मीठे का रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, एक अदर फ्राई पैन ले लेंगे, इसमें असली देसी घी ऐड करेंगे हम सिर्फ 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा घी ऑयल ऐड नहीं करेंगे। और 1 से 2 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए थे, जिसे इस तरह से मैंने क्यूब्स में कट कर लिया जी। ये ऐड कर लेंगे और फ्लेम रखेंगे हम मीडियम टू लो और इन्हें हमने सिर्फ 4 मिनट्स के लिए फ्राई करना है, जब तक ये खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन से हो जाए। और इस रेसिपी में आपको शाही टुकड़े का फ्लेवर भी मिलने वाला है। बहुत अमेजिंग रेसिपी है। इसे निकाल के रख देंगे साइड पे और जो मिल्क हमने बचाया था उसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कस्टर्ड के। जिस फ्लेवर का आपको पसंद है आप ले लीजिएगा। बनाना फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वनीला कस्टर्ड, क्योंकि मुझे यही पसंद है। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है कि लम्स अगर हैं तो वो निकल जाए। जब हम दूध को चढ़ा देंगे चूल्हे पे और फ्लेम कर लेंगे हम मीडियम टू हाई। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद सब्ज़ इलायची, हरी इलायची। इसके मुंह खोल के ऐड कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा दूध में आ जाए। दूध को हम अच्छे से बॉयल आने देंगे, पकने देंगे। अच्छा, जब हम कस्टर्ड बनाते हैं ना तो वो बिल्कुल जेली टाइप लगता है, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही क्रीमी बनेगा और इसका फ्लेवर भी बहुत रिच होगा जी। अब हमने इसमें ऐड कर लेना है कस्टर्ड वाला मिक्सचर जो हमने अच्छे से घोल के रखा हुआ था। और आपने एक हाथ से स्पून को चलाते चले जाने हैं और दूसरे हाथ इसमें ऐड करते चले जाने हैं ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। 1 मिनट तक इसे पकने देंगे। जब अच्छे से ये खोलने लग जाएगा तो अब हम इसमें ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर लेंगे। इसके किनारे वगैरह मैंने कट नहीं किए, बिल्कुल इसी तरह साबुत स्लाइसेस ही ऐड करूँगी। 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर लेने हैं और उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना ब्रेड के स्लाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं कस्टर्ड के साथ, क्योंकि नेक्स्ट हम इसमें जो स्टेप करेंगे ना उससे ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हमने ब्रेड ऐड की है जी। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी 4 से 5 खाने वाले चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चीनी हमने इसी स्टेप पे ही ऐड करनी है, पहले दूध में चीनी हम ऐड नहीं करेंगे। और जी इसी के साथ अब मैं ऐड करूँगी इसमें कोकोनट पाउडर, जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं। 1 से 2 चम्मच ऐड कर लीजिएगा, जितना आपको इसका फ्लेवर पसंद हो। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चीनी ऐड करने के बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे हमने कुक करना है और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, या तो कोई ब्लेंडर जग ले लें या आप इस तरह हैंड वाला ब्लेंडर ले लें और इसे ब्लेंड कर लेंगे। ठंडा करने के बाद सिंपली आप इसे ब्लेंडर जग में डालें और ब्लेंड कर लें। ये बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम ये क्रीमी टेक्सचर का हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना आपको रबड़ी का भी फ्लेवर मिलेगा, जिस तरह रबड़ी दूध का फ्लेवर आता है ना, और ये बहुत अच्छे से सेट भी हो जाता है, इतने ये कमाल का मीठा है। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड करूँगी फुल क्रीम, डेयरी क्रीम जिसे हम कहते हैं। आधा कप ऐड कर रही हूँ इसमें। आप अगर ये ऐड नहीं करना चाहते तो जब हम कस्टर्ड को पका रहे होंगे तो आपने मिल्क पाउडर, खुश्क दूध ऐड कर लेना है 2 से 3 चम्मच। उससे भी बहुत रिच फ्लेवर आएगा, क्रीमीनेस इसकी बढ़ जाएगी। क्रीम ऐड करने के बाद इसे हमने जस्ट मिक्स करने के लिए बीट किया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और मज़ीद ये क्रीमी हो गया। ये होप आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि कितना ये ज़बरदस्त सा बन के रेडी हुआ है। अच्छा, इससे सैम्बल हमने कैसे करना है,
जिस बाउल में हमने इसे सर्व करना है बस वो बाउल ले लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे ब्रेड के स्लाइसेस जो हमने फ्राई किए हुए थे और जस्ट इसे हमने सेट कर लेना है और उसके ऊपर हम लेयर लगाएंगे कस्टर्ड रबड़ी की, कस्टर्ड खीर की, कुछ भी आप इसे कह लें। जी फ्रेंड्स आप देखें कितना ये क्रीमी है। और जी अब हम इसमें लेयर लगाएंगे सेकंड बनानास की। जो भी आपको फ्रूट पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड में ज़्यादातर एप्पल और बनानास का ही यूज़ किया जाता है, उससे ही इसका जो फ्लेवर है बहुत रिच सा आता है, बहुत मज़े के लगते हैं ये। अच्छा जी अब हम दोबारा से इसमें ऐड कर लेंगे रबड़ी कस्टर्ड और थर्ड लेयर लगाएंगे हम इसमें एप्पल। आजकल मार्केट में फ्रेश अंगूर भी आए हुए हैं, आप लोग चाहें तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो खट्टे भी निकल आते हैं तो उससे इसका जो फ्लेवर है ना वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जस्ट इसमें एप्पल और बनाना का ही इस्तेमाल करूँगी। ड्राई फ्रूट भी आप ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, इसमें बादाम पिस्ते वगैरह। जी काम तो हमारा साथ साथ हो रहा है, आप लोग ऐसा करें जल्दी से जाके मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारे प्यारे कमेंट कर दें और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। साथ में मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूला करें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक फ्री में देखने को पहुँचेगी। 20 अदद हमने बादाम ले लिए थे जिसे मैंने भिगो दिया था और छिलके उतार लिए थे और सेंटर से इसके दो पार्ट्स कर लिए थे। और इस तरह से हम कस्टर्ड को गार्निशिंग कर लेंगे और सेंटर में थोड़े से बनाना से हम इसे सजा लेंगे ताकि जो हमारा मीठा है वो देखने में भी खूबसूरत लगे। सिंपल सी डेकोरेशन के साथ और चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनने वाला मीठा आपको बहुत पसंद आएगा। कस्टर्ड तो आपने बहुत तरह के ट्राई किए होंगे, लेकिन मेरे कहने पे एक मर्तबा आपने इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है। जी इसे हम रख देंगे फ्रिज में और सिर्फ आधा घंटा के लिए ठंडा होने देंगे। आधे घंटे में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और अगर आपसे भी इस तरह परफेक्ट क्रीमी कस्टर्ड नहीं बन पाता, जेली जैसा कस्टर्ड खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, एकदम क्रीमीनेस से फुल होगा ये मीठा। अच्छा जी अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करके दिखा रही हूँ कि ये कितना अच्छे से सेट हो चुका है। 1 लीटर दूध से बनने वाला ये मीठा 6 से 7 अफराद के लिए इनफ है। इजीली आप इसे दावतों में बना सकते हैं। मेरी इस रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन तक मेरी रेसिपीज़ पहुँचें, उनका भी फ़ायदा हो और मेरा भी भला हो। इससे पहले भी मैंने ब्रेड के साथ बहुत सारे मीठे बनाना सिखाए हैं, आप लोग जाके मेरे चैनल का विज़िट कर लीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगी और सारी रेसिपीज़ आपको डिफरेंट ही मिलेगी। जी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ये क्रीमी है और कितना ये मज़े का है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपको कैसी ये मीठे की रेसिपी लगी। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू टेस्टी डिलीशियस और यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।